तो जैसा आप लोग अच्छी स्थिति पढ़ लिए, अच्छी के बाद आप लोग को निरक्षी स्थिति पढ़ा देंगे। निरक्षी स्थिति में ध्यान से देखिए, यह अक्ष के अपोजिट होगा। अच्छी का मतलब वन एंड में, निरक्षी का मतलब इक्वेटोरियल यानी ऊपर की ओर। तो निरक्षी स्थिति का हम फिगर बनाते हैं। ध्यान से देखिए, टाइम न लेते हुए बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से इसको समझा देते हैं। ये यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव है, दो ध्रुव बना लिए। पहले ध्रुव का नाम ए, दूसरे का नाम बी। पहले पे हम कौन सा आवेश रखे थे इसके पहले, -Q, दूसरे पे +Q। दोनों के बीच में एक पॉइंट माने थे, वो पॉइंट क्या था, O था। ऐसे ही कुछ माने थे। ध्यान से देखिए, -Q से O तक की दूरी l माना गया था। अब Q से O से +Q की दूरी भी कितना माना गया था, l माना गया था। अब इस O बिंदु से कितनी दूरी पे इसके पहले माना गया था, r की दूरी पर एक बिंदु क्या था, एक बिंदु P था। इसी बिंदु पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। एक बार जान लीजिए, मेरे क्लास में नहीं समझ में आया तो कहीं भी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। मैं 5-6 बुक को एनालाइज करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ओ बिंदु से r दूरी पे यानी एक पोजीशन है P। इस P बिंदु पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले तो -Q से P तक की दूरी पता होनी चाहिए, +Q से P तक की दूरी। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता निकालेंगे। जानते हैं +Q आवेश आकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित होता है। तो इसका तीव्रता इधर बाहर की ओर होगा, और पहले प्लस के कारण निकालते हैं तो इवन हो जाएगा। अब -Q के कारण निकालेंगे इस पे। तो -Q जानते हैं हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो वह आकर्षित करेगा, तो इसकी तीव्रता इधर अंदर की ओर होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं E2। देखिए, दोनों का डायरेक्शन समान नहीं है, क्योंकि एक का इधर ऊपर की ओर, एक का नीचे की ओर, ना ही अपोजिट है, एक दूसरे के कितना है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तब परपेंडिकुलर होने के कारण इसको दो भागों में हम तोड़ेंगे, तो इसका इक्वेटोरियल लाइन आएगा, जो दोनों का समांतर जो घटक होगा उसको हम ई ले लेंगे, ठीक है। दोनों से 45 डिग्री पे समान दूरी पे जो होगा, इस भी 45 और इससे भी 45, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें हमको कैसे फाइंड करना है। यह E2 हो गया आपका। सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है +Q से P तक की दूरी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय क्लास 10th में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ऐसे करके। यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज, ऐसे इसमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम यानी समान हैं, लगभग लगभग नहीं, पूर्ण रूप से ही समान है। देखिए, यह बिंदु O मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन की जो हाइट है वह R है। परपेंडिकुलर को ही लंब कहते हैं। नीचे का जो है यह बेस है, यह L है। फार्मूला पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पढ़ाया गया है ना 10th में। आप पता चला मैथ का यूज करूँगा। कर्ण क्या है, लंबी भुजा को कर्ण मानते हैं। तो कर्ण का वैल्यू कोई दिया नहीं है, तो कर्ण का इसका, यह देखिए P है और यह B है। तो कर्ण क्या है आपका, PB का स्क्वायर। लंब क्या है, यह लंब है, तो लंब क्या है, R²। आधार क्या है, L²। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यानी PB का मान निकालेंगे, तो अंदर रूट में क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। यही वैल्यू इसका होगा और यही वैल्यू PA का होगा। तो दोनों की वैल्यू नोट कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है, प्लस L², और ये भी है R² प्लस L²। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निकल गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फिर से उसके अकॉर्डिंग, पहले जो बताएं उसके अकॉर्डिंग +Q चित्रानुसार लिखेंगे। चित्रानुसार लिखेंगे +Q
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, ध्यान से देखिए, प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या है, E1 इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, 1/4πε0। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। आवेश कौन सा है, Q। आर स्क्वायर बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, √R² प्लस L² एक समीकरण लिखेंगे। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तब प्लस के कारण जो तीव्रता है वह E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा, यहाँ से यहाँ की दूरी भी सेम है, R² प्लस L² √ में इसका होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब कुल तीव्रता इसमें करेंगे, लेकिन कुल डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ भी हम बताएं दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस फिगर को हम फिर से यहाँ पे तोड़ के बनाते हैं। देखिए, एक तीव्रता इधर गया है, किस बिंदु से, P बिंदु से है, यह तीव्रता E1 है। अब इसको हम दो घटक में तोड़ते हैं, कितने घटक में, दो घटक में। तो एक इसके लंबवत होगा ऊपर की ओर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, और एक इसके पैरेलल होगा, समांतर होगा, ऐसे होगा। इसको दो घटक में वियोजित कर दिए 45 डिग्री पे, ठीक है। अब जो इसके सीध वाला है, इसको हम थीटा मानते हैं। तो थीटा के पास वाला कॉस होता है, तो यह E1 घटक है, तो यह हो जाएगा E1 cos थीटा। ये किसकी वैल्यू होगा, ये E1 का वैल्यू हो गया। ऊपर जो होगा वह होगा E1 बराबर E1 sin थीटा। कहेंगे सर 2 E1 क्यों लिख रहे हैं, यह मैग्नीट्यूड है ना, E1 परिमाण है ना, तो इस E1 के बराबर इसका दो कंपोनेंट है, वह है एक E1 मैग्नीट्यूड के बराबर E1 sin थीटा है, E1 का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, परिमाण है। और फिर E1, क्योंकि ये भी E1 का दूसरा घटक है, E1 cos थीटा। अब देखिए, यह पहला घटक तो यहाँ से हम तोड़ के बता दिए। अब दूसरा घटक को तोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो इसके लंबवत ऐसे, इससे 90 डिग्री पे ऐसे दूसरा घटक है, ठीक है। अभी इस घटक को हम तोड़ेंगे तो एक ऐसे घटक होगा नीचे की ओर, और एक घटक इसी लाइन पे इधर होगा। अब इसका भी थीटा के पास वाला हम लेते हैं, थीटा इसको बनाते हैं, तो थीटा के पास वाला कॉस होगा, और ये कौन सा घटक है, तो E2 है, तो इधर वाला हो जाएगा E2 बराबर E2 cos थीटा, और इसके लंबवत वाला होगा E2 इक्वल टू E2 sin थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि E1 cos थीटा ऊपर वाले का E1 का, और E2 दूसरे घटक का भी E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे समझ में आया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको जोड़ लेंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, यह एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर एक नीचे। जितना तीव्रता E1 का है उतना ही E2 का है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेश समान नेचर के
मतलब समान पावर के हैं, समान तीव्रता के हैं, लेकिन डायरेक्शन में चिन्ह में क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों क्या पावर इंटेंसिटी तीव्रता क्या है, समान है। तो यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। लिखेंगे अतः कुल तीव्रता E इक्वल टू क्या है, E1 प्लस E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है। E1 का वैल्यू कितना निकल के आया है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। कॉमन कुछ है, E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट R माइनस एल प्लस एल का स्क्वायर, ये स्क्वायर देखिएगा बाहर है, कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा R प्लस एल अंडर रूट में इसका स्क्वायर है कॉस थीटा। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन यहाँ पे कॉमन इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, सब में है, और याद तो सब कॉमन है, तो इसमें कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट R प्लस एल का स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्क्वायर है, देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट यह R स्क्वायर है, हम छोड़ दिए हैं, ध्यान से देखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। ये भी स्क्वायर है, इसको मिटा के लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है। देखिए R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, यह हो जाएगा 2 कॉस थीटा। और देखिए यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दें इस त्रिभुज से, इसका मान आया है यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से लिख देते हैं बगल में, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, एल है, कर्ण कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है 2 है, 2Q इंटू कॉस थीटा का मान एल बटा, देखिए यह स्क्वायर से अंडर रूट काट देंगे यहाँ पे, यह हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बटा में यह हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पर कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, और अंडर रूट को पावर, देखिए अंडर रूट में से इसी वस्तु का अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट का पावर होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब ही 1/2 होता है। इसको लिखेंगे इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 2QL हो गया, 2QL हो गया, बटा में या R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, यह पावर 1/2 हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। अब 2QL है, आप जानते हैं पढ़ाएं हम, P बराबर Q इंटू 2L या 2QL, तो उसके जगह पे P हम लिख सकते हैं, लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे हो जाएगा P। अब देखिए इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2 है, दोनों समान है, तो लिखेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
पहले वाले पे पावर 1 है तो देखिए 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो यह 3/2 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 2 + 1/2 यानी यह 3/2 आएगा। यानी 1 पावर और यह 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3/2। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। बहुत ही इजी तरीके से हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिए। साइड हो जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।